गोलान पास में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। ढाडर के इलाके में दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने टनल में जाफर एक्सप्रेस को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। हमले में खवातीन और बच्चों समेत कई मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। आपको बताएं, ढाढर में पनी रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग, ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फायरिंग से मुसाफिर भी जख्मी हुआ। हलाकतों का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ट्रेन के अतराफ फायरिंग का सिलसिला जारी है। सिब्बी के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ढाढर में पनी रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई है और कोयटा से ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पाकिस्तान जा रही जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है। उसे लेकर अब कुछ बड़ी जानकारियां सामने आने लगी है। बीएलए है, उसने काफी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं अभी तक। पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है। 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है। रेबल्स को आजादी चाहिए। पाकिस्तान की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेंस है और बलोच पश्तून, इन सब को कहीं ना कहीं ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है। ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस जगह पर इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है वहां एक के बाद एक 17 टनल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि टनल नंबर 8 के पास ही ट्रैक को पहले बलूच मिलिटेंट्स ने उड़ा दिया। उसके बाद ट्रेन डिरेल हो गई और फिर गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसके बाद ट्रेन में सवार 500 पैसेंजर्स को होस्टेज बनाया गया। हालांकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब इस मामले में नई जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि उसने ट्रेन में मौजूद महिलाओं, बच्चों और बलोच नागरिकों को रिहा कर दिया है, जबकि ट्रेन में मौजूद सेना और आईएसआई से जुड़े हुए लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये चल रहा है यहाँ पे वाकया। और साथ ही साथ जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी इंजर्ड है। ये ट्रेन जो है वो क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहां तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त का बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफी टाइम से टेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि बीएलए से या बलूचिस्तान में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी उनके ऊपर ऑपरेशन ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए खासतौर पे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज है, 100 लोग नहीं पकड़े गए हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर मिली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर 100 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें हाईजैक कर लिया है ट्रेन को और उन्हें बंधक बना लिया गया है, तो क्या सरकार की तौर पर उस पर कुछ कहा गया है और क्या डिमांड रखी है बीएलए ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? देखें, सबसे पहले तो वो जहां तक मैंने सुना है, जहां तक हमें न्यूज आई है, वो ये कि इस ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 600 से 700 लोग बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए ने जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, जो वहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं और बीएलए को पकड़ने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, उसको रोकने की डिमांड की है। देखिए, बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर। लेकिन ये जो चीज है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड। ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीजें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि
पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी बड़ी हाईवेज थे वहां पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है, और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं, इनके अलकायदा से भी ताल्लुक हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौका भी है, वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें, टेक्निकली तो ये कोई भी, आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज अ सिक्योरिटी फेलियर होता है, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब जारी बात है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप, इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जो यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है, दिस इज समथिंग वेरी बिग। और इसमें ये समझ लें कि जारी बात है, ये ट्रेन का एरिया है, तो ट्रेन पे फौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है, और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस चीज में मैं आपको एक बात बताऊं कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाकयात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6000 बंदे हैं, बलोच मिलिटेंट्स के भी हजारों लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एज ए स्टेट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, एज ए स्टेट आपकी डायरेक्शन तो चेंज होगी। आप फॉर एग्जांपल बलोच मिलिटेंट्स ने जो है उनकी फॉर एग्जांपल जी कोलैबोरेशन है, वो कहते हैं जी कोलैबोरेशन है टीटीपी के साथ, ओ भाई जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि ह्यूमनली ये पॉसिबल तो नहीं होता ना कि आप हर चीज को वो कर सकें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो ऑब्वियसली इट स्टैंड्स नोवेयर, उनकी बेचारों की तो रेटी नहीं है, पुलिस और तो नजर भी नहीं आएगी, फौज ही फौज है या रेंजर्स हैं वहां पे, या एफसी के लोग होंगे जो इन चीजों को देख रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।